अमेरिका से सीधे टकराव और देश के अंदर भड़कते विद्रोह के बीच ईरान ने अपनी सेना में एक ऐसा बदलाव किया है जो साफ संकेत देता है कि तेहरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने सेना में 3 बड़े फैसले लेकर यह जता दिया है कि अब बात चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि जंग की तैयारी अंतिम चरण में है। जून 2025 के बाद ये तीसरी बार है जब ईरान ने एक झटके में सेना की रीढ़ बदल ली है। हर बार वजह एक ही रही, अमेरिका और युद्ध। जून 2025 में जब युद्ध के दौरान ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए थे, तब सत्ता और सेना दोनों हिल गए थे। अब उसी अपमान का बदला और जवाब देने के लिए ईरान ने फिर से कमान कस ली है। अमेरिका की ब्लैकलिस्ट वाला जनरल अब ईरान की युद्ध मशीन का मास्टरमाइंड बन चुका है। महर न्यूज के मुताबिक ईरान ने अहमद वाहिदी को सेना का उप कमांडर बनाकर अमेरिका को खुली आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी है। वाहिदी वही शख्स है जिन्हें अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है और जिन्हें वॉशिंगटन ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। अब वही वाहिदी ईरान की सेना में नंबर 2 है और पूरे सैन्य ऑपरेशन की चाप ही उनके हाथ में है। साफ संदेश है, अगर हमला हुआ तो जवाब सोचा समझा, बेरहम और रणनीतिक होगा। जनता पर पकड़ के लिए नया मोर्चा, सेना अब सड़कों पर भी जंग लड़ेगी। ईरान ने सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि भीतरूनी मोर्चे की भी तैयारी कर ली है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया को सेना का प्रवक्ता बनाकर जनता को काबू में रखने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब साफ है, अब गोलियां सिर्फ दुश्मन पर नहीं बल्कि बगावत पर भी तनी रहेंगी। इसके अलावा पूर्व उप कमांडर अली फदावी को सलाहकार समूह का मुखिया बनाया गया है। वही फदावी जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सबसे आक्रामक सोच के लिए जाने जाते हैं। उधर अमेरिका ने भी आग में घी डालने का काम किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से चेतावनी दी है कि अगर ईरान में अत्याचार नहीं रुका तो अमेरिका सीधे घुसपैठ से पीछे नहीं हटेगा। मानवाधिकार आयोग के मुताबिक अब तक 33 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और उंगली सीधे ईरानी सेना पर उठ रही है। यानी अब मामला सिर्फ परमाणु या राजनीतिक का नहीं बल्कि खून और सत्ता की लड़ाई बन चुका है। जबकि ईरान ने पलटवार में साफ साफ कहा है कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देगा तो अंजाम भुगतेगा। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी 1979 की इस्लामिक क्रांति से शुरू हुई, जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बनाया गया। 1990 के दशक में अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम तेज किया। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई का ऐलान कर दिया। 2017 में थोड़ी नरमी आई, लेकिन इजराइल के मुद्दे ने फिर आग लगा दी और फिर जून 2025 तक अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला कर दिया। उसके बाद से हालात कभी सामान्य नहीं हुए। ऐसे में ईरान का यह सैन्य फेरबदल, अमेरिका की धमकियां और सड़कों पर बहता खून, तीनों मिलाकर एक ही कहानी कहते हैं पश्चिम एशिया युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। ईरान में 10 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन और दुनिया भर में ये मैसेज जाना कि ये प्रदर्शन इमाम खामनेई की रिजीम को पलटने के लिए किए जा रहे हैं, ईरान की टेंशन को बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शनों से निपटने के लिए ईरान की सरकार एक नई स्कीम लाई है, या यूं कहें कि पुरानी स्कीम को फिर से लागू करने जा रही है। जी हाँ, याराने। ये ईरान की एक ऐसी योजना है जिसके रुकने से ही ईरान का इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह डगमगा गया। याराने का मतलब होता है दोस्ती। याराने वही फारसी लफ्ज है जो भारत में याराना कहलाता है। ईरान की पॉलिसी याराने के तहत सरकार हर नागरिक से दोस्ती निभाते हुए मिडिल, लोअर मिडिल और लोअर क्लास के परिवारों के खाते में मंथली हेल्प के तौर पर एक रकम डालती है। ये स्कीम राष्ट्रपति अहमदी नेजाद के दौर से ईरान में शुरू की गई थी, लेकिन ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए ईरान की मसूद पज़ेश्कियान सरकार ने फैसला किया है कि ईरान के सभी 9 करोड़ लोगों को हर महीने 1 मिलियन तोमान की मदद की जाएगी। ईरान की करेंसी के हिसाब से 1 मिलियन तोमान यानी करीब 850 भारतीय रुपए होते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान की मसूद पज़ेश्कियान सरकार ने एक और बड़ी गलती की जिसकी वजह से ईरान जल रहा है, और वो ये कि ईरान में बिजली की सब्सिडी सभी नागरिकों को थी क्योंकि वहाँ बिजली बहुत सस्ती है।
लेकिन मौजूदा सरकार ने वो सब्सिडी बंद कर दी थी। इसके बदले मंथली पैसा डालने की बात कही थी, वो भी अमीरों और मिडिल क्लास को छोड़कर। इसकी वजह से भी वहां सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा। जानकार कहते हैं कि ईरान की पजेश्कियान सरकार 1 साल बाद भी देश में आर्थिक हालात को संभाल नहीं पा रही है। प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान खुद एक डॉक्टर हैं, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हैं। यही वजह है कि इकोनॉमी को लेकर उनकी नीतियां उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जितनी उनसे पहले की सरकारों की थी। ईरान में एक बड़ा तबका, जिसमें कारोबारी भी शामिल हैं, वो चाहता है कि सरकार किसी भी तरह से डॉलर की कीमत को स्थिर कर दे या एक लिमिट में ले आए। ईरान के कई इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहते हैं कि याराने जैसी स्कीम की हर महीने दी जाने वाली आर्थिक मदद भी लोगों को नहीं चाहिए। वो बस इतना चाहते हैं कि डॉलर ईरानी रियाल के हिसाब से सेट कर दिया जाए, जिससे बेलगाम महंगाई पर कंट्रोल आए। बाकी वो अपनी मेहनत से कमा लेंगे। कहा जा रहा है कि अगर प्रदर्शनकारी सरकार की याराने स्कीम लागू करने के फैसले को भी नहीं मानते हैं तो ईरान में इस्लामिक गणराज्य की मुसीबत बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर एंट्री की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान में प्रदर्शन जारी रहते हैं और सरकार प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करती है तो हम उसे बचाने के लिए सैनिक भेज सकते हैं। 1980 के बाद पहली बार ईरान की सरकार इस तरह की मुसीबत में फंसी है, जब उसके अपने ही लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इसे खत्म करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इसराइल की नज़र है और दोनों की चाहत ईरान में तख्ता पलट करने की है। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक पिछले 10 दिनों में मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। टाइम्स मैगजीन के मुताबिक अगर ईरान में प्रदर्शन की वजह से स्थिति बिगड़ती है तो खामेनी मॉस्को जा सकते हैं। एक ब्रिटिश अखबार ने भी इस तरह का दावा किया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है, आयतुल्ला अली खामनेई ने प्लान बी बना रखा है। द टाइम्स के मुताबिक 86 साल के इमाम खामनेई के साथ उनके परिवार और सहयोगियों सहित करीब 20 करीबी लोगों को ईरान से सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लान में खामनेई की विशाल संपत्ति नेटवर्क को भी बाहर ले जाने का रास्ता शामिल है। अखबार रिपोर्ट के हवाले से दावा करता है कि जैसे सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को रूस बाहर निकाल कर ले गया था, उसी तरह आयतुल्ला अली खामनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामनेई सहित 20 भरोसेमंद लोगों को रूस निकाल कर ले जाएगा।